बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज हमने ये मुनासिब जाना कि भारतीय जनता पार्टी बुलंदबांग दावे कर रही है मरकज से लेकर रियासती जो उनके लीडरान हैं कि आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए वो एक नया बदलाव लेके आएंगे। वो आम इंसान की ज़िंदगी सुधारने के हवाले से काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ बदला। सवाल यह भी है कि क्या एक आम इंसान राहत महसूस कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या 370 के बाद विकास दिल्ली से निकला और लाल चौक पहुंचा। उसके हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जिला सदर बारामुल्ला मीर मुश्ताक साहब को। तो मीर मुश्ताक साहब के साथ हम मजीद गुफ्तगू करते हैं इन्हीं सवालात के इर्द गिर्द कि भाजपा का आखिरकार जो रोल था, भाजपा ने जो वादा किया था, क्या वो उस वादे पर कायम और दायम हैं। ये सवाल हम आज पूछेंगे मीर मुश्ताक से। मीर मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। और मेरा भी मन करता था कि आप बीजेपी वालों में से किसी के पास इतनी हिम्मत हो कि हमारे सवालों का जवाब दे। सबसे पहले मेरी ओपनिंग से शायद आपके माथे पे पसीना है। नहीं, ये तो गर्मी की वजह से है। अच्छा, गर्मी की वजह से। मुझे बताएं, ये विकास जिसका इंतजार कश्मीर और जम्मू के हर एक इंसान को है, वो विकास दिल्ली से निकला है 370 के बाद। आपने कहा था डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी। ये बताएं मुझे, वो डेवलपमेंट कहां है? देखिए शाहिद इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कश्मीर क्राउन जी, जो कि मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर की एक शहरग है, ये चैनल, इसको पूरे मुल्क में देखा जाता है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने जहमत की कि आपने एक बहुत बड़ी पार्टी के छोटे से वर्कर को यहाँ पर आपने बुलाया जी। उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। दूसरी बात, जहाँ इसका तकाजा हम करें, चाहे आप माने या ना माने, मानना तो पड़ेगा, इसलिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के, जिनका बोलबाला पूरे मुल्क में है, उनके जो दावे हैं, उन्होंने उन दावों को एक्सेप्ट करके जो उन्होंने करके दिखाया, शायद ही किसी में वो ताकत या कुव्वत हो सकती थी। आपका कहना है, मेरा सवाल कुछ और है। बिल्कुल, आपका सवाल कुछ और है कि अगर दिल्ली से ये दावे किए जाते हैं कि हम लोगों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ये करती है, वो करती है, वो कहाँ है? उसमें तफसीलन मैं चंद मिसालें दूंगा कि सबसे पहले हमारा मिशन जो है प्रधानमंत्री का जी, मिशन है ग्रास रूट लेवल पे जाने का जी। ये बाकी ऐसी किसी, मेरा 42 साल का पॉलिटिकल तजुर्बा है। मैं कांग्रेस में रहा, मुझे ये 6 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में आए हुए जी। मैं यहाँ नई तालीम सीखता हूँ कि ग्रास पे जाकर के लोगों से राब्ता किस तरह किया जाना चाहिए। हमारे डिफरेंट पार्टी के, हर किसी पार्टी के अपने अपने उसूल होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने वो कायदे नहीं, वो तो मुझे पता है मुश्ताक साहब, आप मेरे सवाल से हट रहे हैं। आप मेरे सवाल से, आप मुझे अपनी पार्टी की तफसील ना दें, आप मेरे सवाल का जवाब दें। जी जी जी, मैं उसी की तरफ जा रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल मुख्तसर है, इसका जवाब 1 मिनट में दिया जा सकता है। 1 मिनट में मैं वही तो कहने जा रहा हूं। जी जी जी। कि जो हमको आदेश मिले हैं कि आप, हमारी जो डिमांड थी यहाँ की, या वादा किया गया था कि हम तालीम याफ्ता बेरोजगारी को दूर करेंगे, उस पर कोशिश करेंगे। उसमें आपको मालूम है, जब से दूसरा टर्नओवर हमारे प्रधानमंत्री ने लिया, तब से कोरोना वायरस का ये जो कहर यहाँ पर बर्पा हो गया, पूरे मुल्क पे। इसका मतलब बच गया आप?
उस वजह से ये मामला अपने आप को बचा रहे हैं, ये माफ ये कीजिएगा नहीं नाज़रीन। बचा नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला के पास हर किसी को जवाब देना है। इसका मतलब है डाल बना दी आपने, नई डाल बना दी। हाँ, और हम नहीं, इस नहीं, वक्त सुनिए मुश्ताक ये साहब। होते कोरोना वायरस होते हुए भी हमारे जो उज्ज्वला का गैस हमने जो दे दिया। ठीक है मुश्ताक साहब, ऑब्वियसली मेरे पास तो जवाब ही नहीं होगा। आपने कोरोना वायरस को ढाल बना दिया, आप कल को ये कहेंगे नहीं जी कोरोना वायरस था। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ डिफरेंट था। जो लोगों के साथ आपने वादा किया है 370 हटाने के बाद, 35 से हटाने के बाद, बिल्कुल हम रियासत में इसका नक्शा बदल देंगे, बिल्कुल ये आपने वादा किया था। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। याद है कि भूल गए आप? वही वादा कबूल करते हुए मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमको कोरोना वायरस ने पकड़ा, हम किसी की कमिटमेंट उस तरह से बराबर नहीं कर सके। इंशाल्लाह तो क्या करेंगे आप? अब बस क्या करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह मुझे ताला बताएं क्या है आपके मन में करने के लिए अल्लाह ताला ने माफी दी है। इंशाल्लाह ये तब चलता है जब दिल्ली का हुक्म इस हमारे स्टेट में आएगा और स्टेट में जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान जो हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो उसको किस अंदाज से इस्तेमाल करें, क्या वो बीजेपी को बदनाम करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो गवर्नमेंट के अपने सितार बनाने के लिए जो सेंटर की गवर्नमेंट कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो हमारी हुकूमत चल रही है इस वक्त, हमारे पास इस बात की भी बू आती है कि हमारी जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो वक्त पर वो काम नहीं करते नहीं, आप हैं। डराते हैं हमें? नहीं, डराने की बात ही नहीं है। नहीं, उनको मैं डराइए ये आप, कहना लेकिन- चाहूंगा कि हमें जो मोदी जी का फरमान है वो हमें ग्रास तक पहुंच जाए ना, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मदद करें। अगर पीछे से कोई इमदाद आता है वो तो हमारे ग्रास पर जाना चाहिए। नहीं, कुछ आना चाहिए ना वहां से। आया है, क्या आया है? बहुत सारे हमारे पैकेज आए हैं, लेकिन अभी हमको बेखबर रखा गया है, हमको बाखबर नहीं किया गया। आपको तो पता होगा ना क्या आया है? हमें मालूम है। अभी हमें जब से मैंने एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी 4 ही संभाला। मुश्ताक साहब, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैंने आप या तो लोगों से माफी मांग लीजिए ओपनली कि हम फेल हो गए। नहीं, फेल नहीं हो गए इंशाल्लाह। फिर हम आपको देख रहे हैं, आपकी जुबान आपका साथ नहीं दे रही है। आप कभी कभार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाते हैं, कभी कभार मैं मानता मोदी जी पे जाते हैं, डाल कभी मोदी जी को बना देते हैं, कभी डीसी को बना देते हैं। तो ये बता दीजिए मुझे सीधे कि आपका जम्मू और कश्मीर का जो नक्शा बदलने का ख्वाब था, बिल्कुल, जो आपने यहाँ के लोगों को बताया था, अब फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? इंशाल्लाह करने जा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं ये नया कश्मीर होगा। आप देख सकते हैं इंशाल्लाह जो हमने वादे किए हैं वो बराबर हम करेंगे और अनकरीब करेंगे। आपकी वसातत से मैं तमाम आवाम से ये अपील करूंगा कि घबराए नहीं आप। देखिए अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक करेगा। मोदी जी यहाँ आएंगे और उन्होंने जो वादे किए हैं उनकी जो उन्हें कमिटमेंट्स की हैं वो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर। तो इससे पहले क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? 370 से पहले क्या मसला था? आप क्यों नहीं डेवलपमेंट कर सकते? 370 से पहले कई अड़चनें थी। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस में आप मोहल्ले में जाएंगे। कोरोना वायरस नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं मिसाल चाहता हूं कि आपको इतना गुस्सा आए कि आप गुस्सा नहीं सच बोले। आपका मैं चाहता हूं आज आपको गुस्सा आए क्योंकि बीजेपी वाले जो है ना अक्सर गुस्सा करके फिर सच बोल देते हैं। नहीं, मेरा गुस्सा करके मैं कहता हूं, एक मिसाल मैंने बताई। पुलिस की पाबंदियां होती हैं किसी जगह, जिस वक्त आपको तार डाली गई हो तो आप पार किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मैंने मिसाल के तौर पर बताया था कि कोरोना वायरस ये इंशाल्लाह टल जाएगा। हमने जो कमिटमेंट्स हमारे प्रधानमंत्री ने किए, हमारे जो होम मिनिस्ट्री है हमारी जो अमित शाह जी हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट की है, इंशाल्लाह वो हम भरपूर फिर भी मैं नहीं डरूंगा। मोदी जी का नाम भी आपने लिया, अमित शाह जी का नाम भी आपने लिया, फिर भी मैं नहीं डरने वाला। मैं सवाल आपसे पूछूंगा मुश्ताक साहब, ठीक है? एक और सवाल है कि आपने ये कहा था कि रोजगार आएगा, इंडस्ट्रीज आएगी, सब कुछ आएगा। 370 के बाद लगभग 1 साल होने को है। बिल्कुल। फिर भी अभी वो सरगर्मियां नहीं दिख रही है जमीनी सतह पे।
जमीन आपको भी ये मालूम है मुश्ताक बिल्कुल, साहब, मानता आप हूं। अपने लोगों को धोखा ना दें, ओपनली उनको बता दीजिए कि ये जो 370 का फैसला था महज एक सियासी फैसला था, महज लोगों को नहीं गुमराह करने के हवाले से मानने एक के कदम लिए था। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। शाहिद इमरान साहब, आप ये हो कश्मीर क्राउन से हो, आपको मैं बखूबी अच्छी तरह से जानता हूँ। बिल्कुल जानते हैं। आप मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं नहीं अंडर एस्टिमेट। आप बात सुन लीजिए, आपने बड़ी बड़ी हस्तियों को इंटरव्यू किया है। देखिए मैं आपको यही एक बात बोलूंगा जो हमने कमिटमेंट की है। मैं अंडर एस्टिमेट आपको क्यों करूं? मुझे बताएं, मैंने अंडर एस्टिमेट कहां किया? मैंने अंडर एस्टिमेट कहां किया? आपके पास सवालात का जवाब नहीं है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही है। देखिए आपके पास मुश्ताक साहब, देखिए लिसन टू मी, मुझे भी लग रहा है कि आप मेरी बात से अच्छी तरह सहमत है। आपके पास एक्चुअली जवाब नहीं है। नहीं जवाब, क्योंकि आपको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल मानता हूं मैं आपके पास जब जवाब नहीं है तो आप जो तीर है मेरी तरफ चलाते हैं। नहीं, कोई तीर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवाम को भी मालूम है पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गिर चुका है ये कोविड-19 में। मैं मानता हूं इसमें अगर हम तकरीरबाजियां करेंगे, कोई सियासत करेंगे, मेरे ख्याल में हम जैसा कोई ये नहीं होगा। बिल्कुल। मैं कहता हूं ये उठते ही जितनी भी इंडस्ट्रीज यहां पर खोलने की जो कमिटमेंट हुई है, इस वक्त आप मशीनरी लाओगे, क्या आपके बारामूला में कोई इंडस्ट्री वाला इस वक्त काम कर सकता है जिसको बाहर दिल्ली से या पंजाब से कोई सामान लाना हो वो ला सकता है क्या? ये दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। आप हमें माफ करेंगे, अल्लाह ताला हमें माफी देगा कि इससे हमको निजात मिलेगी। देखिए आप किस तरह से फ्लू जितना जो मोदी जी ने बहादुरी अपनी जो बताई है अपने बयान में करके ना दिखाया, मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा। तो आपका ये आपके साथ कमिटमेंट है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूंगा, यहां पर कोई तालीम याफ्ता बेरोजगार नहीं रहेगा, यहां को इंडस्ट्री कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। एक और बार बिल्कुल कोई नहीं रहेगा। एक और बार कह दीजिए। कोई नहीं रहेगा। अभी आपको हंसी आई, अभी आपको शायद समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, कोई तालीम याफ्ता बेरोजगार नहीं रहेगा, इंडस्ट्रियां खुलेंगी, सबको रोजगार मिलेगा। जो भी हमारी खस्ता हो चुकी हैं यहाँ मौजूदा जो इंडस्ट्रियां थी जिनमें इस वक्त भी काम नहीं होता है, उनको असर नौ ठीक किया जाएगा और उस पर अच्छी तरह से हमको अच्छे ऑफिसर्स लाएंगे हम जो काम लोगों का करेंगे। ये मेरा आखिरी आपसे ये निवेदन है, मेरी गुजारिश है। और सबसे पहले जो मैंने आपको ये जो शुक्रिया किया, ये मेरा आखिरी सवाल भी नहीं है। देखिए आपने मीर साहब मोदी जी के जो उन्होंने किया, जो जितनी स्कीमें उन्होंने दी, आपने क्यों नहीं बता दीजिए क्यों आपने सुनना नहीं चाहा? बता दीजिए। देखिए उज्ज्वला गैस जो इस वक्त मेरी बहनें हैं जो पहाड़ों पर रहती हैं, जिनको लकड़ी के बड़े पैमाने पे धांधलियां हुई हैं, बिल्कुल जो धांधलियां होंगी तो वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई किया होगा। अच्छा, सरकार का उसमें रोल नहीं होता। उसमें सरकार का रोल होता है बराबर, वो भी देखें। अच्छा, इसमें आपको ये जो मुद्रा का जो लोन है, जो ये छोटे छोटे तबकों का स्टार्ट हो रहा है, इस वक्त मिल रहा है, बिल्कुल इस वक्त मिल रहा है। आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? तारीफें क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? देखिए मैं अच्छा, ये जो जनधन योजना है, आप सुना होगा। अब इसमें हिंदी नाम लिखे हैं, इसमें हिंदी नाम लिखे हैं, इसका जो तर्जमा है, ये हमारा किसान जो है हमारा, क्या उसको 2-2 हजार नहीं मिलता है? क्या वो साल में 6,000 नहीं लेता है? साल में 6,000 नहीं लेता है? क्या वो लोग नहीं बताते हैं? क्या आपको मेडिसिन इस वक्त फ्री नहीं मिलते हैं? जो आपका मेडिसिन 2,000 रुपए में आएगा मार्केट से, वो 150 रुपए में नहीं मिलता है क्या? कम से कम ठीक है, आपको मुखालफत अगर करनी हो बराए तामीर, आप इसीलिए मशहूर हो, आप किसी को बख्शते नहीं हो, मैं मानता हूं। लेकिन आप सदाकत भी सुन लो, जो हमारी जो हकीकत है, बता दीजिए ना, जो हमारी हकीकत है, जो हमने आपका टाइम दे रहा हूं। देखो जो हमने लोगों के लिए, जो आवाम के लिए हमने किसी सरमायादार को पालने की कोशिश नहीं की है। हमने जो जाकर के ग्रास में, जो हमारी बहनें इस वक्त इंटरव्यू देती हैं, आपके टीवी पर देती हैं, जिनको
कश्मीरी में कहूंगा तिमन ओस दुह सतन दम गसान, दमे की बीमारी होती थी उनको, वो इस वक्त दुआएं देती हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हम में ऐसा प्रधानमंत्री भेजा जिन्होंने हमारी ये सब, ये तो छोटी हैं ये दो तीन जो मैंने, ठीक है, अगर मैं गिनूंगा ये तो बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह जब दोबारा आप बुलाएंगे तो आप प्रिपरेशन होगी मेरे इंटरव्यू में, हमारा काम होगा करके हम देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुश्ताक साहब, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी में, एक आम सा सवाल है, बीजेपी में मोदी जी के बाद आपको लग रहा है कि भरोसे वाला कोई लीडर है? देखिए है, आपका कहना सही है, किसी का होता है, ये हकीकत है। मोदी जी का जो एक वो वजीर आला थे गुजरात के, वो खुद कह रहे हैं कि मैं चाय बेचने वाला था, वो खुद कह रहे हैं वो मैं तो क्या, वो दुनिया को भी मालूम है। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, हमारे कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है, जिसको मैं इज्जत दूंगा उसको ले कोई नहीं सकता, जिसको लूंगा उसको दे कोई नहीं सकता है। जब अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे के हाथ में भागदौड़ दे दी तो उसको पहले दिमाग भी दिया होगा। इनका जोश, हमारे जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उस वक्त इनके आका थे, बिल्कुल प्रेसिडेंट थे। हमारे जो कई हैं इस वक्त, हमारे अमित शाह जी जो हैं, चलो अगर वो पार्टी में थे लेकिन कोई ओहदा नहीं थे, लेकिन इन्होंने सबों ने इत्तेफाक करके इत्तेफाक के राय जो राइट चॉइस ली है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने ये समझा कि ये हमारी क़यादत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मुश्ताक साहब मुझे बताएं, बीजेपी वालों से जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नाराज हैं? वो गलतफहमी है, हमारी गलतफहमी है, वो लोगों की गलतफहमी है। अच्छा, लोगों की गलतफहमी है। एक वक्त था कहते थे है बीजेपी मज गसो नहीं इम काफिर जमात, ये मैं कहूंगा, लेकिन जब बीजेपी की कारकर्दगी देखी लोगों ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी है, लफ्जी माने इसके पूरे भारत की जनता की आवाज है। इस तरह ये जो आपका कश्मीर क्राउन है, ये जो आपका ये लोगो है, इस तरह से जो हमारा इन्होंने हर किसी हमारे जो कई भी बीजेपी से मुंसलिक हैं, कई भी पार्टियां मुंसलिक हैं, उन्होंने वो छोड़ करके इन्हीं को एक्सेप्ट क्यों किया? इसमें यह है कि ये कैपेबल हैं। इस वक्त मुल्क भर में मोदी जी का नारा जो तो मुश्ताक साहब इलेक्शंस क्यों नहीं कराते हैं आप? डिक्टेटरशिप जैसी वो सरकार आप चलाते हैं। देखिए, इलेक्शंस होंगे और अपने वक्त पर होंगे, हमें पहले माहौल इजाजत दे दे। अब देखिए इसमें ये होगा कि इनको कोई हदबंदी का है, सरकार को हदबंदी का है, हदबंदी का है, एक और सवाल है, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इलेक्शंस आप कराएंगे। बिल्कुल। तो अल्ताफ बुखारी के साथ आपका रिश्ता है कि वो उनको बदनाम किया जा रहा है? देखिए जी, मैं आपको इतना बता दूंगा बावसूख जराए से, बहैसियत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी, ये सोशल मीडिया की चाल है। जो फिर भी आपने कहा सोशल मीडिया की चाल है, कई चीन की, एक बात मैं बताऊंगा, ये नहीं कहा चीन की चाल है। नहीं आपको बता दूंगा, वो पुराना शराब और बोतलें नई हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये मैं बावसूख जराए से कहना चाहूंगा, उनको दबाव में लाने के लिए कहते हैं आज नहीं तो कल हम आएंगे मिनिस्टर, कल नहीं तो परसों हम आ जाएंगे। नहीं, आपका कहना है कि अल्ताफ बुखारी खुद एक हवा क्रिएट कर रहे हैं अफसरों को धमकाने के लिए? बिल्कुल, ये और कोई और कुछ भी नहीं, और कोई ऐसी बात नहीं है। जब बात होगी, नहीं उन्होंने तो कहा हम तब, नहीं वो तो मिले ना मोदी जी से। देखिए बात सुनिए, वो तो मिले ना मोदी, आप भी मिल सकते हैं मोदी जी से, उनके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। अल्ताफ बुखारी साहब मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। इसका मतलब है बीजेपी जो स्टेट लेवल उनको एक्सेप्ट नहीं करती है? बीजेपी में जो स्टेट लेवल, आपने हमारे ये रविंद्र रैना जी का बयान नहीं सुना क्या? उन्होंने कहा ठीक है, किंग मेकर्स हम हैं, अच्छा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा राज है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे फिर चाहे अल्ताफ बुखारी, हम क्यों नहीं खुद कर सकते? हाँ बिल्कुल। हमारे जो हैं रविंद्र रैना वो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं, हमारे जितेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? जब इसमें कोई वो भेदभाव ही नहीं रहा, हमें आम खाने से गर्ज है। जम्मू कश्मीर आप उसी की तरफ जा रहे हैं। किस पर? आपने सच कहा कि हमें जितेंद्र सिंह या रविंद्र रैना को चीफ मिनिस्टर नहीं, मिसाल के तौर पर जैसे बोल रहा हूं, बाकी भी लोग हैं। हंसी आ रही है आपको? नहीं, मैं बाकी भी लोग हैं, मैं कहता हूं कि
मेरे कहने का मकसद ये है कि हम क्यों दूसरे को दावत दे दें, अच्छा, अपनी खिचड़ी को दूसरे से क्यों हम ये कराएंगे। मुश्ताक साहब, आम लोग भी बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इस वक्त चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स पे काफी तनाव है। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान को आप कमजोर समझ के दिन में 10 बार भी धमकियां देते हैं। मतलब बालाकोट से लेके आप कालाकोट तक जो है उन पे स्ट्राइक्स कर सकते हैं, या कभी कभार मीडिया के जरिए उन पे दबाव डालते हैं। दिन में अगर चाहे तो हमारे मीडिया एंकर्स भी उनको धमकियां देते हैं, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर तक को। लेकिन चाइना के साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार क्यों है? देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान की ये भी रिपोर्ट्स है कि चाइना ने लद्दाख में कई किलोमीटर्स जो हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते हैं, आप अपने नाज़रीन को बता दें, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि कई किलोमीटर्स चाइना ने हड़प कर लिए हैं। देखिए, और 56 इंच का सीना जो है उसकी भी बात लोग करते हैं। देखो, 56 दूने कितना होता है, उतना सीना, उतना सीना हमारे मोदी जी को है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और हमारे जो इस वक्त नहीं, ये क्या नाम है इनका, बिपिन रावत जी, अच्छा, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इस वक्त सरबराह हैं, उन्होंने बात की है, बात हो रही है। ये बड़ी बात है, मेरे छोटे मुंह से ये बात क्या निकलेगी, लेकिन ये मैं कहूंगा वसूख से, ये अमन चाहते हैं, उनके साथ, चाइना के साथ भी बातचीत हो रही है। अगर चाइना ने अमन नहीं चाहा तो? अगर नहीं चाहा तो हम क्या कमजोर थोड़े ही हैं, हम लड़ेंगे उनसे, उनके साथ लड़ेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जितनी हमारी यहाँ फौज है उतनी वहां पूरी आबादी है हिंदुस्तान की। हम चाहते हैं, उनको भी गुजारिश करते हैं, मत करो जो आए दिन बॉर्डर्स पर फायरिंगें होती हैं, उससे मरता कौन है? बिल्कुल, यहाँ का आम इंसान मरता है। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, बराए मेहरबानी करके आप बातचीत से बात को आगे बढ़ा दो। आप इस तरह से जो ये चोरी छुपे, आप चाहे रावलाकोट से, चाहे आप पुंछ से, चाहे उड़ी से आपको जाना पड़ता है, चाहे मंजाकोट से, आपकी बाइट हमने देखी, आपका मीडिया हमने देखा। हमारे इस वक्त हकीकत है, कई लोग सफ़र करते हैं इस वक्त, उनके वो बैरक्स नहीं हैं, जो शेल्टर जो हैं, वो हमने बहुत सारे वो इनको दिलाए भी हैं और आगे भी दिलाएंगे इंशाल्लाह। आप हमें कभी कमजोर मत समझिए। अल्लाह रसूल के बाद राज और ताज करेगा भारतीय जनता पार्टी करेगा। इसमें कांगड़ी या देखिए मैं कमजोर नहीं, कांगड़ी या बुखारी का काम नहीं है। जो रविंदर रैना ने कहा, बराई मेहरबानी करके, कांगड़ी कौन है? मैं देखिए, कांगड़ी और गैस, कांगड़ी गैस, वो मुझे समझ नहीं आया। गैस कौन? गैस तो इंजीनियर रशीद साहब की बात है। फिर कांगड़ी और बुखारी, अच्छा, कांगड़ी और बुखारी, अच्छा, आप समझ, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमको अल्लाह के मदद की जरूरत है, हमको अवामुन नास की जरूरत है। हम अवाम को फायदा दे देंगे और दे भी रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी हमारा मिशन होगा कि सबका साथ, सबका विकास जो है। और तीसरा जो नारा जोड़ा है मोदी जी ने, सबका विश्वास, विश्वास के लिए जो ये उज्ज्वला है, चाहे आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब। लेकिन विश्वास के साथ साथ अगर विकास भी लाल चौक आ जाए तो उसका इंतजार जम्मू और कश्मीर के लोगों को है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आ जाएंगे इंटरव्यू में, तो खासकर हमारे इंटरव्यू में, कश्मीर क्राउन के इंटरव्यू में, तो जरूर आप मोदी जी के अलावा कुछ और भी बातें करें। शुक्रिया। मोदी जी के अलावा डेवलपमेंट के हवाले से भी प्रिपरेशन करके आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो नाजरीन, बात कर रहे थे मीर मुश्ताक, जो जिला सदर हैं बारामुल्ला मैं बीजेपी के। कई एक सवालात हमने इनसे पूछे, आपने बखूबी अंदाज़ा लगाया होगा कि मीर मुश्ताक ने उन सवालात का जवाब कैसे दिया। हमारी सहाफ़त यही है कि हम हर एक से अपना सवाल पूछते हैं, चाहे वो सवाल उनको अच्छा लगे, चाहे वो सवाल उनको बुरा लगे। हमारा बिल्कुल भी किसी की तरफ कोई ज़ाती तौर पर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, ज़ाती तौर पर हम किसी को नापसंद नहीं करते हैं। हमारे इदारे का यही मकसद है कि हम सहाफ़त को ज़िंदा रखें। हम अपना सवाल, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंजीनियर रशीद हो, शाह फैसल हो, रियासत में सियासत के हवाले से कोई भी हो, हम अपना सवाल हमेशा आपके साथ वादा है पूछते रहेंगे और इंशाअल्लाह अजीज़ उनसे उनका जवाब भी मांगते रहेंगे, तब तक जब तक वो इस रियासत में
अपना जो है किरदार निभाते रहेंगे, अपनी सियासत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।